हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपको पहले से ही जानकारी दे देता हूं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस का कौन सा वो स्कीम है जिसे अगर आप हर रोज़ 66 रुपये बचाते हो और इन्वेस्ट करते हो तो मैच्योरिटी पर 6,50,000 पा सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बताऊँगा। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। चलिए जानते हैं कि कैसे 66 रुपया 6,50,000 बनता है। अगर फ्रेंड्स आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं तो पीपीएफ के नाम तो जरूर सुने होंगे, क्योंकि चाहे टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे ब्याज की बात हो या फिर चाहे मैच्योरिटी पर मिलने वाला बड़ा अमाउंट का बात हो, हर दिशा से पीपीएफ एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल है। पीपीएफ के खासियत के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये ट्रिपल ई यानी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। मतलब इन्वेस्ट करो तो टैक्स फ्री, उस इन्वेस्टमेंट से ब्याज कमाओ तो टैक्स फ्री, और मैच्योरिटी पर जो पैसा निकालोगे वो भी टैक्स फ्री ही होता है। वैसे तो फ्रेंड्स आपको बहुत लोग यही कहते होंगे कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, और तो और पोस्ट ऑफिस और बैंक भी आपको यही कहता है कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेंगे और ब्याज में कोई टैक्स या फिर टीडीएस देना नहीं पड़ेगा, जो कि सच भी है। लेकिन क्या वो लोग आपको ये कहते हैं कि मैच्योरिटी के बाद भी इस खाता से पैसा कमाया जा सकता है, वो भी बिना कोई एक भी पैसा इन्वेस्ट किए? शायद नहीं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि पीपीएफ खाता मैच्योर होने के बाद भी अब बिना कोई एक भी पैसा इन्वेस्ट किए कैसे पैसा कमा सकते हो। तो देखो, जैसे कि आप जानते हो पीपीएफ खाता 15 साल बाद मैच्योर होता है। मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसे में हर महीने या फिर हर साल आपके द्वारा चुने गए अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है। ये सिलसिला 15 साल तक चलता रहता है। तो जब 15 साल बाद खाता मैच्योर होगा, पीपीएफ आपको एक बेनिफिट्स ये देता है कि आप 5 साल के ब्लॉक में खाता को बढ़ा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये 3 बातें याद रखना पड़ेगा। पहला, अगर आप मैच्योरिटी के बाद 5 साल के लिए खाता को बढ़ाना चाहते हो तो मैच्योरिटी से 1 साल पहले पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जहाँ पे भी आपका पीपीएफ अकाउंट है वहाँ पे एक्सटेंशन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको ब्याज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपका खाता बिना कोई डिपॉजिट के या फिर बिना कोई एक्सटेंशन एप्लीकेशन सबमिट के 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए चालू रहता है तो आपको ब्याज तो नहीं ही मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको डिपॉजिट का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तीसरा, एक्सटेंशन के बाद आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही बार पैसा निकाल सकते हो। हालांकि पैसा निकालने के बाद आपके खाता में जो भी पैसा बचेगा उसमें मैच्योरिटी तक ब्याज मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप बिना कोई एक भी पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप पीपीएफ खाता से ज़्यादा ब्याज कमाना चाहते हो तो आपको 5 तारीख से पहले खाता में पैसा डिपॉजिट करना होगा। अगर आप पूछोगे कि 5 तारीख के बाद खाता में पैसा डिपॉजिट करने से क्या होगा, तो देखो, पीपीएफ खाते में हर महीने के 5 तारीख को आपके खाते में जो भी मिनिमम बैलेंस रहते हैं उसमें ब्याज दर की गणना किया जाता है और फाइनेंशियल ईयर लास्ट में वो ब्याज को आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो अगर आप 5 तारीख से पहले खाते में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको पूरे 12 महीने के ब्याज मिलेंगे। लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद खाते में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको सिर्फ 11 महीने के ब्याज ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप साल में एक बार पैसा डिपॉजिट करते हो, क्योंकि मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हो, उस हिसाब से आप अप्रैल 5 तारीख से पहले 1.5 लाख डिपॉजिट किए हो तो उस 1.5 लाख के ऊपर हर महीने ब्याज की गणना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक किया जाएगा और आपके खाते में पूरे 12 महीने के ब्याज को भेज दिया जाएगा। अब मान लो कि अगर आप 5 तारीख के बाद किसी भी डेट में 1.5 लाख डिपॉजिट करते हो तो पीपीएफ के नियम यही कहता है कि आपके खाते में 5 तारीख से पहले जो भी मिनिमम बैलेंस रहेगा उसमें ब्याज दर की गणना किया जाएगा, जो कि 1.5 लाख ही माना जाएगा, ना कि 3 लाख। उस 3 लाख के ऊपर नेक्स्ट महीने से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप 12 महीने के ब्याज कमाना चाहते हो तो आपको 5 तारीख से पहले पैसा डिपॉजिट करना होगा। अब चलिए जानते हैं कि अगर आप हर रोज 66 रुपया बचाते हो तो कैसे 6,50,000 कमा सकते हो। तो देखो, अगर आप हर रोज 66 रुपया बचाते हो तो महीने में 2,000 बचाओगे।
अगर उस 2000 को पीपीएफ खाता में हर महीने 2-2 हज़ार इन्वेस्ट करते हो तो आप पूरे 15 साल तक 3,60,000 इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद 7.1% ब्याज के हिसाब से आपको 15 साल बाद 6,50,000 मिलेंगे अगर 7.1% ब्याज रहता है तो। ये जितने भी कैलकुलेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए किए गए हैं, क्योंकि पीपीएफ के ब्याज दर हर 3 महीने में एक बार बदलते रहते हैं। उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट भी बदल सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका अपडेटेड नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल में मैं ऐसे ही फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपके माइंड में इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल या फिर थॉट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उसके साथ साथ आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहते हैं वो भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फाइनेंशियल सिक्योर एंड मेक वाइज इन्वेस्टमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।